आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर की मिसलिनियर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आज का पहला सवाल है i की पावर 18 प्लस 1/i की पावर 25 और होल पावर 3। तो इसको हमको सॉल्व करके इसका मान निकालना है। देखते हैं इसको बच्चों क्या लिख सकते हैं, i की पावर 2 की पावर 9 और ये बटे में i है, तो इस i को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, i का ऊपर गुना i का नीचे गुना, ब्रैकेट के अंदर ही। फिर क्या है, पावर 25 है कि होल पावर कितना है, 3 है। ठीक है, i स्क्वायर का मान -1 की घात 9 और ये क्या हो जाएगा, i का गुणा जब i से होगा तो ये हो जाएगा i स्क्वायर। i स्क्वायर का मान कितना होता है, -1। तो -1 की होल पावर 25 और पूरे की घात कितना है, 3। मैंने आपको बताया था कि अगर -1 की घात कोई विषम संख्या हो तो -1 आता है। और यहाँ से देखिए i की घात क्या है, ये 25, i की घात 25 और -1 की घात भी 25 है। तो -1 की घात विषम है तो ये क्या हो जाएगा, आगे माइनस आ जाएगा और i की घात ये 25 रहेगा और पूरे की घात कितनी है, 3। तो -1 और इसको हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, i की पावर 24 इंटू i होल पावर 3। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि आप जानते हो i स्क्वायर का मान -1 होता है। ठीक है ना, उस रूप में आप बदलेंगे अभी। तो ये कितना है, -1 और इसको क्या लिख सकते हैं, i की पावर 24 को हम क्या लिख सकते हैं, i की पावर 2 तो होल पावर 12 लिख सकते हैं ना। और ये क्या है, इंटू i और होल पावर 3। ये बचेगा आपका -1 और यहाँ थोड़ा गौर करने वाली बात है i स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 और -1 की घात अगर कोई सम संख्या होती है तो हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव, और ये माइनस है तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटू क्या हो जाएगा, i की पावर 3। यहाँ से -1 कॉमन आएगा तो -1 जब ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा तो इसकी घात भी आ जाएगी, 1 प्लस i की होल पावर कितना है, 3। -1 की पावर ऑड नंबर है, इस वजह से -1 आएगा। तो -1 लिखो या ना लिखो, माइनस और ये बचेगा आपका 1 प्लस i की पावर 3। आप लोग शुरू से एक फार्मूला पढ़ते आए हो, a प्लस बी का होल क्यूब। ये क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। यहाँ a क्या है, 1, b क्या है, 1। तो इस फार्मूले को आप खोल लो इस फॉर्म में, तो क्या मिलेगा, माइनस ज्यों का त्यों रखिए आप, a क्यूब यानी कि 1 प्लस b क्यूब यानी कि i की पावर 3 प्लस 3ab यानी कि 1 इंटू i यानी कि 3i और ब्रैकेट के अंदर a प्लस b यानी 1 प्लस i। क्लियर, ये आपका कितना हो जाएगा, -1 माइनस और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 1 और i स्क्वायर का मान कितना होता है, -1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, i स्क्वायर इसको हम क्या लिख सकते हैं, i स्क्वायर इंटू i। तो आप समझ ही गए होंगे। तो ये i स्क्वायर का मान -1 का i के साथ गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, -i। यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि आप बहुत से क्वेश्चनों को सॉल्व किए हो, समझ में आ गया होगा। ये क्या हो जाएगा आपका i।
3i का मल्टीप्लाई करोगे आप 1 के साथ तो क्या आ जाएगा 3i। और बच्चों जब 3i का मल्टीप्लाई i के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा 3i²। ये आपका हो जाएगा यहाँ माइनस यूँ का त्यों रहेगा 1, और 3i से जब i हटेगा तो क्या बचेगा प्लस का 2i, और i² का मान कितना होता है -1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -3। आगे देखो तो माइनस ये जो कहते हो -3 से जब 1 हटेगा तो कितना बचेगा ये माइनस का 2 प्लस 2i। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करवा सकते हो माइनस से, तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या हो सकता है आंसर इतना आ रहा हो सकता है कि ये आ रहा हो, ये 2 हो जाएगा -2i। क्लियर। चाहो तो आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पर 1 -i भी, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है ना। तो आंसर ये भी हो सकता है, आंसर ये भी हो सकता है, या फिर आंसर ये भी हो सकता है। तो हमारा ये पहला सवाल कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर समझने के लिए इसके बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है, तो आप शुरुआत से वीडियो ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा एक चीज़ बताओ, आप पढ़े हो कि z = x + iy, तो ये जो पार्ट होता है ये क्या होता है रियल पार्ट, इसी को शॉर्ट में हम आर बोलते हैं। ये क्या होता है इमेजिनरी पार्ट, इसी को शॉर्ट में हम बोलते हैं आई एम। अगर हम ये लिखें, आपसे पूछें कि REZ, तो इसका मतलब ये होता है कि Z कॉम्प्लेक्स नंबर का वास्तविक भाग क्या है, तो ये x हो जाएगा। अगर ऐसे लिखा मिले आपको तो इसको समझना चाहिए कि Z जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो इमेजिनरी पार्ट ये है। समझ गए होंगे ना। तो चलिए ऐसे ही कुछ है इस सवाल में। तो क्या कह रहा, किन्हीं दो समित संख्या Z1 व Z2 के लिए सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है, RE Z1 × Z2। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि Z1 और Z2 के गुणनफल का जो रियल नंबर होगा, ठीक है, जो रियल पार्ट होगा उसको दिखाना है कि RE Z1 × RE Z2 माइनस IM Z1 × IM Z2। इस पूरे क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से देखिए, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो बेटा Z1 है क्या, आप मान सकते हो, मान लीजिए लेट Z1 = आप मान लो x1 + iy1, और Z2 क्या मान लो x2 + iy2। तब Z1, चलिए हम LHS की ओर जाते हैं। तो Z1 × Z2 हमको क्या निकालना है, Z1 × Z2 का वास्तविक भाग। तो पहले तो हमको Z1 और Z2 निकालना पड़ेगा ना। तो Z1 × Z2 x1 iy1 × x2 iy2। इसका जब मल्टीप्लाई करवाओगे आप तो x1 x2 प्लस i x1 y2, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराओगे तो i y1 x2, और यहाँ से ध्यान दीजिएगा जब आप इसका इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो i का मल्टीप्लाई i के साथ होगा तो i², और i² का मान कितना होता है -1, ये हो जाएगा y1 y2। कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से बच्चों x1 x2 वास्तविक को वास्तविक के साथ रखो। वास्तविक पार्ट इसमें क्या है, जिसमें i ना हो, x1 x2
y1 y2, ये आपका क्या हो जाएगा y1 y2। और इसको एक साथ रखो i वालों को, तो i कॉमन ले लो, ये आपका क्या हो जाएगा x1 y2 प्लस y1 x2। क्लियर? ये आपका क्या आया z1 इंटू z2। तो z1 z2 का वास्तविक भाग क्या होगा इस पूरे का? ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, देखो वास्तविक से वास्तविक घटाओगे तो वास्तविक ही मिलेगा, काल्पनिक को काल्पनिक जोड़ोगे तो आपको काल्पनिक ही मिलेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि z1 इंटू z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो इसका वास्तविक भाग क्या है? इसका वास्तविक भाग बेटा आपको मिलेगा x1 x2 माइनस y1। तो देखिए हमको क्या मिला, इस समय संख्या का वास्तविक भाग क्या मिला, x1 x2 माइनस y1 y2। क्लियर? अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये x1 है क्या? मैं आपसे पूछूं ये x1 क्या है? तो आप देखो x1 किस में है, z1 में है। और x1 है क्या बेटा, z1 का वास्तविक भाग x1 है कि नहीं है? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, re z1। क्लियर? x2 देखो जरा, x2 क्या है, z2 का वास्तविक भाग है, re z2 माइनस y1 क्या है, y1 इमेजिनरी संख्या है ना, किसकी, z1 की। तो क्या हो जाएगा i1 z1। और y2 क्या है, z2 की इमेजिनरी है। ठीक है? तो आपका देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ से क्या हो गया, वो हो गया। समझ में आया ना? चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर तीसरा, 1/1 माइनस 4i और माइनस 2/1 प्लस i और होल इनटू कितना दिया है, 3 माइनस 4i 5 प्लस i। इसको क्या करना है, आपको मानक रूप में परिवर्तित करना है। मानक रूप मतलब आपको लिखना है x प्लस आई वाई के रूप में। ठीक है? तो चलिए हम इसको पहले हल करते हैं। पहले हल करेंगे तो इसमें हम एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 4i 1 प्लस i, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस i माइनस इसके साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 माइनस 8i। समझ रहे होगे सब लोग? और ये क्या है, 3 माइनस 4i और 5 प्लस i। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। ये क्या है, 1 प्लस i माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करवाओ तो माइनस 2 प्लस 8i। ये आपका क्या हो जाएगा, 1 से 1 का मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या हो जाएगा, 1 का i से i माइनस 4i और माइनस ये कितना हो जाएगा 4i स्क्वायर और होल इनटू कितना है 3 माइनस 4i और 5 प्लस i। समझ में आ रहा है ना? यहाँ से अगर आप देखो तो 2 से 1 जाएगा तो माइनस 1 मिलेगा और 8 1 क्या मिल जाएगा, ये 9i। ठीक है? नीचे अगर आप ध्यान दो तो ये 1 प्लस 4i से जब i हटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3i। तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस
3i, और यहाँ से देखिए आई स्क्वायर का मान -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 3 माइनस 4i और 5 प्लस i। चलिए अब इसका मल्टीप्लाई करवा दें, तो -1 से 3 का मल्टीप्लाई होगा तो -3 होगा, ये हो जाएगा +4i। इसका इसके साथ करोगे तो 27i, और इसके साथ करोगे तो -36i स्क्वायर। नीचे देखिए, इसको जब आप सॉल्व करोगे इसको तो क्या मिलेगा, तो 5 का मल्टीप्लाई 5 से कराओगे तो कितना मिलेगा, 25। 5 का जब i के साथ कराओगे तो कितना मिलेगा, 5i पॉजिटिव, ठीक है। -3 का 5 से कराओगे तो कितना हो जाएगा, 15i, और -3 का जब i के साथ कराओगे तो कितना मिलेगा, -3i स्क्वायर। इतना समझ गए होंगे। यहाँ से देखो बंधु, ये क्या हो जाएगा आपका, -3, ये आपका कितना है, 27 और 4 31i, और ये हो जाएगा i स्क्वायर का मान -1, तो ये आपका कितना हो जाएगा, प्लस का 36, ठीक है। होल अपॉन कितना है, इनको भी निपटा दो, तो ये 25 है, और ये भी प्लस का 3 हो जाएगा। i स्क्वायर का मान जब रखोगे आप -1 तो कितना हो जाएगा, 28, और 15 से जब 5 जाएगा तो बचेगा माइनस का 10i। ये आपका हो जाएगा 36 से जब 3 जाएगा तो बचेगा 33 प्लस 31i, और 28 माइनस 10i। क्लियर। बस अब आपको क्या करना है, नीचे के कंजुगेट का ऊपर नीचे गुणा, 28 प्लस 10i का ऊपर नीचे गुणा करके हल कर लीजिएगा, वही उसका आंसर होगा। तो कर लोगे ना बच्चों। चलिए देखिए, मैथ आपको सीखनी है, रटनी नहीं है। मैं बार बार शुरू से यही चीज़ कहता आया हूँ, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है, x माइनस आई वाई, यदि x माइनस आई वाई इक्वल दिया है a माइनस आई बी सी माइनस आई डी, तो सिद्ध कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेटा यहाँ पर थोड़ा सा सवाल नोट करने में मिस्टेक हो गई है। ये क्या है, सिद्ध हमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। या हम ये सिद्ध कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो चलिए इसको हम 2-3 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले प्रकार से देखते हैं क्या दिया गया है हमारा, x माइनस आई वाई इक्वल ए माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी। इसको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। आपने पढ़ा है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर संयुग्मी निकालना हो, मान लीजिए जैसे आपसे दिया जाए 3 प्लस 4i, तो इसका संयुग्मी बेटा क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4i। या अगर आपसे कह दिया जाए इसका संयुग्मी, तो ये हो जाएगा, इसका संयुग्मी ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई, और ये क्या है, हो जाएगा आपका a प्लस आई बी होल अपॉन सी प्लस आई डी। इसको मान लो समीकरण 2, ठीक। तो आप क्या करो, समीकरण 1
व समीकरण 2 से इन दोनों का आपस में क्या करो, मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक, तो लेफ्ट से लेफ्ट का मल्टीप्लाई होगा, तो x माइनस आई वाई एक्स प्लस आई वाई इक्वल राइट से राइट का, तो अंडर रूट a माइनस आई बी सी माइनस आई डी, और किससे मल्टीप्लाई करवाओगे, a प्लस आई बी और c प्लस आई डी। यहाँ पर देखो ये क्या लिखा है, a माइनस बी और a प्लस बी, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है ना। a की जगह पे x है और b की जगह पे i y है। यहाँ देखिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर आई बी का होल स्क्वायर c स्क्वायर माइनस आई डी का होल स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और बेटा हो जाएगा आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ, और ये आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये हमारा सिद्ध हो गया जो सिद्ध करना था। एक तरीके से हम और भी सिद्ध कर सकते हैं। देखिए क्या दिया गया है आपको, x माइनस आई वाई इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर ए माइनस आई वी और अपॉन क्या है, c माइनस आई डी। दोनों पक्षों का आप क्या करिए, वर्क कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ से आप देखो तो ख़त्म हो जाएगा रूट, क्या बचेगा, c माइनस आई डी। इसका ये बन गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, और जब b स्क्वायर का आप करोगे तो क्या होता है सूत्र में, प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस आई वाई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, और -2ab, तो -2ab यानी कि 2i y। क्लियर, और राइट साइड हमारा क्या है, a माइनस आई बी सी माइनस आई डी। ठीक है, यहाँ से बच्चों देखो ये क्या है, c माइनस आई डी। मैंने आपसे बताया था कि i का यहाँ पर विलोपन करना है, तो i का विलोपन हम कैसे करेंगे, इसके उल्टे का हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, c प्लस आई डी और c प्लस आई डी। चलो ये क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2i xy, और इसका जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, ac प्लस iad, इसका इससे करोगे तो ibc, इसके साथ करोगे तो माइनस, और i का i से करोगे तो आई स्क्वायर पर फिर से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा bd। ये जनरल चीज़ें तो आपको पता चल गई होगी, और ये आपका क्या हो जाएगा, c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। चलिए और देखते हैं, ये आपका क्या, वास्तविक पार्ट को वास्तविक पार्ट के पास रखिए, ए सी बी डी, वास्तविक को हमने वास्तविक के साथ रखा और काल्पनिक को काल्पनिक के साथ रखो, ए डी बी सी, और इसका हम अलग अलग कर सकते हैं ना, ये क्या हो जाएगा बच्चों, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर डी स्क्वायर। एक स्टेप शॉर्ट कर दिया, लेकिन इतना तो आप समझ रहे होंगे, है ना। और यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस, अच्छा क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं,
एक्स वाई, आई को हम पहले गुणक में, ठीक है। ये मैंने क्यों किया अभी आप समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ से मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, दोनों पक्षों में वास्तविक एवं काल्पनिक मानों की तुलना करने पर, मानों की तुलना करने पर, तो बेटा तुलना हो सकती है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वास्तविक भाग की तुलना हम वास्तविक भाग से करेंगे, क्या हो जाएगा ए सी प्लस बी डी। ये मेथड थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आपको जानना चाहिए। इसको मान लो समीकरण 1। क्लियर? आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, तुलना जब करोगे तो आई यहाँ पर है वास्तविक, ये काल्पनिक भाग है, ये काल्पनिक भाग है, तो आई से आई कटेगा तो क्या मिलेगा -2xy इक्वल इतना मिलेगा। आप चाहो तो इससे माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा यहाँ से बी सी माइनस ए डी और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। क्लियर? चलिए, तो ये दोनों समीकरणों की सहायता से देखिए सॉल्व बस होने ही वाला है। आप पढ़ चुके होंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अगर हम होल स्क्वायर निकालना चाहें तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। इसको खोलेंगे और इसको खोलेंगे तो ये दोनों चीज़ें एक ही मिलेंगी। अच्छा, यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का समीकरण 1 से मान देखो तो ये क्या लिखा है, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर डी स्क्वायर का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस तो ये क्या लिखा है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो बच्चों 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2xy का होल स्क्वायर लिख सकते थे ना, यानी कि इसको हम लिख सकते थे क्या 2xy का होल स्क्वायर। ओके, 2xy का मान हम समीकरण 2 से रख दें तो कितना है बी सी माइनस ए डी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका ये क्या हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, चलो हम क्या कर लें, एलसीएम ले लें। तो जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपको क्या मिलेगा, अच्छा देखिए यहाँ से ये क्या है समान हर है तो ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और दोनों होल स्क्वायर है तो ये क्या एलसीएम आ जाएगा इसका सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या बचेगा, इसको हम खोल लें तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abc डी, इसको भी खोल लें तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2abc डी, माइनस प्लस कैंसिल, यहाँ से देखिए ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, इसको इसके साथ रखिए ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, इसको हमने इसके साथ रख लिया और इसको आप इसके साथ रखो तो ये क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर,
यहाँ से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर, क्या मिल रहा है अंदर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और होल अपॉन कितना है, सी स्क्वायर डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर आप देखिए तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ए स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर डी स्क्वायर, और इसमें कुछ कॉमन आ रहा है बी स्क्वायर, और ये भी क्या मिल जाएगा, सी स्क्वायर डी स्क्वायर, और होल अपॉन कितना है, सी स्क्वायर डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों? अच्छा, पूरे से कॉमन क्या आ रहा है, पूरे से कॉमन आ रहा है सी स्क्वायर डी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या है, सी स्क्वायर डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इससे एक ख़त्म हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर डी स्क्वायर। इस तरीके से भी हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आपकी मर्जी, आप पहले मेथड से लगाओ या दूसरे मेथड, एक मेथड और है मापांक मेथड, ठीक है। तो इतना ज़रूर ध्यान दीजिए कि सवाल को आप कितने तरीके से तोड़ सकते हो, इसको ज़रूर प्रयास किया करो। मेरे हिसाब से 2 मेथड सफिशिएंट है, बाकी का जो थर्ड मेथड है उसको हम क्लास में आपको बता देंगे, ओके। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें को। क्वेश्चन नंबर 5वां सवाल क्या कह रहा है, 1 + 7i और 2 - i का होल स्क्वायर। इसका क्या निकालना है आपको, पोलर फॉर्म निकालना है, ध्रुवीय रूप। तो ध्रुवीय रूप निकालने के लिए सबसे पहले तो बदलना पड़ेगा आपको x + iy के फॉर्म में। तो चलिए हम बदलते हैं, 1 + 7i, ये क्या हो जाएगा, 4 + i² - 4i। कुछ नहीं किया, a - b के होल स्क्वायर का हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया इसमें। तो क्या हो जाएगा, 1 + 7i और ये आपका क्या हो जाएगा, 4, इसका मान -1 - 4i। तो 1 + 7i और ये क्या हो जाएगा, 3 - 4i। तो आप पढ़ चुके हो कई सवालों में कि इसके कंजुगेट का उल्टा ऊपर नीचे गुणा कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 3 + 4i का जब गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 3 से करोगे 3, 1 का गुणा 4 के साथ करोगे तो 4, i के साथ i, ये क्या हो जाएगा, 21i, और ये हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 7 × 4 = 28, और i² का करोगे, i का i के साथ करोगे तो i² आएगा, और इस i² का मान कितना होता है, -1। ये आपका क्या हो जाएगा, गुणा करने के बाद मिलेगा 9 + 16। इतना तो समझ ही गए होंगे। ये बच्चों 28 से 3 जाएगा तो बचेगा -25, और ये भी क्या हो जाएगा, 25i, और ये बटे में क्या मिलेगा, 25। तो 25 जब कॉमन लोगे आप तो क्या मिलेगा, -1 + i होल अपॉन 25, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, -1 + i। इस सवाल का हम ध्रुवीय रूप निकाल चुके हैं, आप जानते हो। चलिए, तो पोलर फॉर्म आप जानते हो क्या होता है, r cos θ + i sin θ, इसमें आपको रखना है ना, ध्रुवीय रूप। तो समी संख्या के ध्रुवीय रूप। लेकिन इसके पहले हमको क्या क्या करना है, r का मान निकालना है और θ का मान निकालना है। चलिए ध्यान देते हैं। तो r का मान निकालने के लिए यहाँ से मैंने आपको बताया था, तो a इक्वल क्या है, a इक्वल है -1, b इक्वल क्या है, 1। तो r इक्वल क्या हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर
प्लस 1 का होल स्क्वायर थी, हो जब मिल जाएगा बेटा आपको √2। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ चुके हैं कि tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, b/a। तो b कितना है 1 -1, ये निकल के आएगा 1। यहाँ से अल्फा इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको 45, यानी कि π/4। मैं केवल एक बार इसका रिवाइज ही करवाई दे रहा हूँ, बाकी आप तो कर चुके हो। ठीक है ना, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा π/4, केवल इसके लिए। इसके बाद हमको निकालना क्या है, थीटा निकालना है। तो थीटा कैसे निकालते हैं हम आपको बताएं। आपको ये देखना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस चतुर्थांश में है, वो है दूसरे चतुर्थांश में। जब दूसरे चतुर्थांश की बात होती है तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना होता है, ये होता है पाई माइनस अल्फ़ा। तो ये थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा की जगह कितना है π/4, तो ये कितना हो जाएगा 3π/4। इसमें आपको रख देना है, ये हो जाएगा √2 cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4।